हैं जी। कभी इधर क्या कहेंगे आज किस लिए आज की प्रेस वार्ता किस विषय में सर? आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये हमारे नवीन नैन जी भालसली हैं जो प्रदेशाध्यक्ष हैं इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट के। इस विषय में है सारा जो इनका मेन मकसद जो है कि कनेक्टिंग वर्ल्ड, कनेक्टिंग कम्युनिटी बियॉन्ड बॉर्डर्स, समाज को जो बॉर्डर है उससे पार जाकर आपस में बंधुओं को आपस में जोड़ना, इस विषय को लेकर है। और इस विषय को लेकर 1 सितंबर को हिसार के अंदर बहुत बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है। उस विषय के लिए आमंत्रित करने के लिए और आप सबसे बात करने के लिए हमारे नवीन नैन जी जो भालसली हैं प्रदेशाध्यक्ष ये आए हैं और ये आपको विस्तार पूर्वक इसके बारे में बताएंगे। इसमें जो भी प्रतिभाएं होती हैं, जो भी खिलाड़ी हैं, जो भी समाज की बड़े बड़े दिग्गज हैं, चाहे वो बॉलीवुड के सितारे हों, चाहे हॉलीवुड में पहुंचे हों, चाहे राजनीतिक के क्षेत्र में हो, चाहे सेना के क्षेत्र में हो, चाहे छात्रों में, खिलाड़ियों में, जिन्होंने उच्च स्तर प्राप्त किया और समाज के लिए एक आइकॉन और मार्गदर्शक हैं, उनको कैसे प्रोत्साहित किया जाए और कैसे उनका अनुसरण करने के लिए उनके अनुभवों को आपस में शेयर करके सोसाइटी को कनेक्ट किया जाए बियॉन्ड बॉर्डर्स। इस विषय को लेके आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया ताकि आप सबको भी आमंत्रित किया जाए और जो सम्मेलन 1 सितंबर को हिसार में होने जा रहा है उसके विषय में आगे आपको हमारे नवीन नैन जी जो प्रदेशाध्यक्ष हैं वो विस्तार पूर्वक बताएंगे। नवीन जी क्या मामला है? मैं बताना चाह रहा हूँ जी, सबसे पहले तो आप सभी जो समाज बंधु आप यहाँ पर पहुँचे आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आज हमारे आदरणीय बड़े भाई हैं विजय पाल बेदपाल जी, इनके आवास पर आज हम पूरे मीडिया के माध्यम से और आप सभी के सहयोग से जो आने वाली तारीख है 1 सितंबर 2024 को हिसार के अंदर हम इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट का हिसार में अधिवेशन रखा हुआ है। उस अधिवेशन के मैं सबसे पहले बताना चाहता हूं, इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनकर के तैयार हो चुकी है जो आज 150 देशों के अंदर हमारा नेटवर्क बन चुका है। हमने इसके तहत सबसे पहला प्रोग्राम दिल्ली के अंदर विज्ञान भवन में किया था, उसके बाद हमने जयपुर के अंदर, राजस्थान के अंदर जयपुर में किया, फिर हमने अहमदाबाद में किया, फिर बेंगलुरु में किया। हमने पिछले दिनों हरियाणा और पंजाब का साझा प्रोग्राम इंद्रधनुष ऑडिटोरियम पंचकूला में किया। फिर हमने 7 समुद्र पार ऑस्ट्रेलिया के अंदर मेलबर्न में प्रोग्राम करके आए थे। चाहे ऑस्ट्रेलिया के अंदर कोई एडिलेड जगह है, चाहे सिडनी है, चाहे कैनबरा है, हमने वहाँ पर जितने भी समाज बंधु जहाँ पर रहते थे सभी को एकत्रित करके मेलबर्न में एक साझा प्रोग्राम किया था। अभी मैं पिछले 5-6 महीने पहले मैं यूरोप के अंदर फ्रांस में पेरिस में करके आए, फिर हमने स्विट्जरलैंड के अंदर जर्मन जूरिच लुसान इंटरलेगन में करके आए, चाहे वो टर्की में करके आए, दुबई में करके आए और आसपास और जर्मनी के अंदर बर्लिन में। हमारे समाज बंधु चाहे वो विदेश की किसी भी धरती पे किसी भी कोने में जहाँ भी रहते हैं, हमारा एक ही मकसद है सभी को एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से जोड़ा जाए। क्योंकि आज तक हमारे जाट समाज के जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन और समाज के प्रोग्राम हुए हैं वो जिला स्तर पर, स्टेट लेवल पर, अगर कोई पहुंचा तो नेशनल लेवल पर, परंतु हमने एक ऐसी चीज समझी भाई क्यों ना विश्व स्तर पर हमारे समाज का कोई भी साथी अगर जहाँ भी रहता है उसको इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट के माध्यम से जोड़ा जाए। आज तक मैं बताना चाहता हूं इस इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट के माध्यम से हमने कभी भी किसी भी व्यक्ति विशेष या किसी जाति विशेष पर कभी भी कटाक्ष नहीं किया है। हम चाहते हैं 36 बिरादरी का आपस का भाईचारा जो पहले होता था उसी तरीके से आज फिर दोबारा बनाया जाए। जैसे कि अब आप देहात में उदाहरण के तौर पर देखा जाए, अगर किसी खेत में, किसी गाँव में अगर कोई किसान काम कर रहा है या कोई व्यापारी बिजनेस कर रहा है तो सारी की सारी बिरादरी एकजुट होकर के, चाहे कोई खेत में पानी देने का काम करता है, चाहे मिस्त्री के रूप में अगर कोई बढ़ैया जांगड़ा की बिरादरी उसमें काम करते, सभी को हम दोबारा से चाहते हैं कि एक रूप से जोड़ा जाए। क्योंकि आज के समय में जो राजनीतिक पंडित बैठे हैं, जो राजनीतिक लोग बैठे हैं, वो हमारे भाईचारे को तोड़ने का काम कर रहे हैं। परंतु हम चाहते हैं कि 36 की 36 बिरादरी एकजुट होकर, क्योंकि आज तक समाज ने, जाट समाज ने हमेशा 36 बिरादरी का नेतृत्व किया है। अगर गांव गुआंढ में कोई भी रोड़ा रब्दा हुआ है तो सबसे पहले गांव का जो जमींदार साथी था हमारा उसके पास आते हैं और पंचायती रूप पर उसके फैसले को दूर करने का भी काम किया। क्या एक्टिविटी रहती है आपकी इस कार्यक्रम में? मैं इसमें बताना चाहता हूँ इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट के
हमारे जहाँ भी जो भी प्रोग्राम हुए हैं, समाज के लिए जो भी व्यक्ति आगे आता है, चाहे वो बिजनेस के रूप में आता है, चाहे राजनीति के रूप में आता है, चाहे व्यापारी के रूप में, चाहे स्टूडेंट के रूप में, जिसने भी समाज के लिए काम किया है, हम सभी को वहाँ पर बुलाकर सम्मानित करने का काम करते हैं। हाल ही में भी जैसे विनेश फोगाट जीत करके आए हैं, निशा दैया जीत के आए हैं, अभिषेक नयन हॉकी में जीत के आए हैं। जो भी साथी हम सभी को निमंत्रण देते हैं। हम किसी भी एक पार्टी विशेष को नहीं, जो भी किसी भी पार्टी का अगर कोई साथी अगर अच्छा काम समाज के लिए करे, हम सबको इसमें निमंत्रण देते हैं, सबको सम्मानित करने का भी काम करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर नवीन नयन बाड़सी, प्रदेश अध्यक्ष इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट। सर, आप जाट पार्लियामेंट की तो बात करते हैं, परंतु हरियाणा तो जाटों द्वारा जो है एक बारी पूरा आग के हवाले कर दिया गया था, तो भाईचारा तो खत्म करे बैठे हैं और आज तक लोग नहीं भूल पाए। मैं इसी चीज को आपके बीच पहले भी दोहराया है। आज कहीं न कहीं राजनीति का शिकार हमारी ये बिरादरियां होने लग रही है, कहीं न कहीं हमारे को आपस में बांटने का काम करती हैं सरकारें। मैं उसी चीज को दोबारा से एकजुट करके भाईचारे को जोड़ने के लिए हमने इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट का प्लेटफॉर्म बनाया है। उसी के अंदर हमने अब की बार जो अधिवेशन रखा है, हिसार में रखा है, उसके निमंत्रण हमने आसपास हरियाणा के साथ साथ राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, हमारे महाराष्ट्र पूना से भाई आएंगे, जो हमारे विदेश में रहने वाले साथी हैं वो भी इसमें आने लग रहे। जाटों ने माफी तो नहीं मांगी ना हरियाणा वासियों से कि गलती हुई थी? नहीं, 23 दिन हरियाणा जलता रहा था, नहीं, और औरतों के साथ बलात्कार होते रहे थे। नहीं, ये हर 8,000 करोड़ का नुकसान हुआ था जाटों के कारण हुआ था। मैं बताना चाहता हूं भाई साहब, हर बिरादरी में हर तरीके के व्यक्ति होते हैं। इसके लिए अगर कोई बिरादरी विशेष है, अगर कोई गलती तो ठहराया जा नहीं सकता, उसमें हर बिरादरी के लोग मिक्स होकर जाते हैं। परंतु मैं चाहता हूं इन राजनीति षड्यंत्रों से हमने बच करके अपने समाज के 36 बिरादरी के भाईचारे को एकजुट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। षड्यंत्र क्या? या तो आप भी माफी मांगे हरियाणा लोगों से? नहीं, मैंने तो किया नहीं ना ऐसा कुछ, मैं क्यों माफी मांगू? हम जाट पार्लियामेंट का मैं उद्देश्य आपको पहले बताने लग रहा है, कनेक्टिंग पीपल बियॉन्ड बॉर्डर। हम किसी भी बाउंड्रियों को दूर होकर के 36 बिरादरी के भाईचारे को मजबूती देने के लिए और समाज को आकर्षित और आगे ले जाने के लिए और संगठनात्मक तौर पर मजबूती देने के लिए हमने इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट का प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है। मैं पहले भी आपको जिक्र कर चुका हूं, हमने किसी भी बिरादरी पर हमारे लाइव रिकॉर्ड सारे प्रोग्राम होते हैं। आज तक जितने भी प्रोग्राम, चाहे दिल्ली का उठा के देख लो, चाहे हमारा बेंगलुरु का उठा के देख लो, हमने कभी भी किसी जाति विशेष पर कभी भी कटाक्ष नहीं किया है। हमने सभी को जोड़ने की भावना को लेकर के प्रोग्राम हमने किए। सर, इस प्लेटफॉर्म का नाम कुछ ऐसा होना चाहिए था जो सद्भावना को प्रदर्शित करता। हमने इसी के नाम से नाम रखा गया। हमने देखो, हर कोई व्यक्ति जिस बिरादरी में जन्म लेता, सर्वप्रथम अपनी बिरादरी के लिए वो काम करता है, उसके बाद 36 बिरादरी के भाईचारे को मजबूती के लिए भी काम करता है। हमने आज तक जितने भी प्लेटफॉर्म जाट समाज के हुए हैं, वो जिला लेवल के, स्टेट लेवल के, नेशनल लेवल पर पहुंचे। हमने जो उसकी कहीं ना कहीं कमियां ढूंढी है, तो हमने सोचा क्यों नहीं विश्व स्तर पर हमारे समाज का कोई भी साथी किसी भी कोने में अगर रहता है तो उसको जोड़ने का काम करते हैं, और साथ के साथ 36 बिरादरी को जोड़ने का हम इसमें काम करते हैं।